फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। अदलिया और सहाफत के तकद्दुस के लिए, औरत जात के वक़ार के लिए #इज्जत #रिस्पेक्ट केस आपको पता है कि चल रहा है और उसकी अपडेट्स आपको देते रहना बहुत जरूरी है ताकि प्रोपेगेंडा ना फैले और लोग गुमराही का शिकार ना हो। सलमा सितारा सिस्टर्स का जो इशू चल रहा था उसके बाद सपोर्टर्स दो ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। एक सलमा साहिबा का ग्रोह था और एक सितारा साहिबा का ग्रोह था। उस केस की रिपोर्टिंग करते हुए मुझे जिस तरह हिरासा किया गया और करवाया गया, तो मैंने दोनों ग्रोहों से मुताल्लिक खवातीन के साथ यकसा सलूक किया और दरगुजर से काम लिया। बतौर एक मुसलमान मैं इस्तिखारा करने पर, यानी कि अल्लाह से मुशावरत करने पर, मशवरा लेने पर बड़ा यकीन रखती हूँ और यकीन करें कि मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है। मेरे जो काम है वो अच्छे तरीके से होते हैं और अल्लाह से मदद मांगना मेरे लिए बड़ा सूदमंद रहता है। आपका बेहतरीन दोस्त आपका अल्लाह है, तो अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह से मशवरा मांगें और फिर अमल करें। फिलहाल हम बात करते हैं बिया अली साहिबा की। तो जनाब बिया अली साहिबा से जो मेरा मामला था, मुझे मालूम था कि उनको गलत फहमी हो गई है और वही बात निकली। उनके मामले में मैंने इस्तिखारा तो नहीं किया था, लेकिन यह है कि उनकी गलत फहमी ज़रूर दूर कर दी और हम दोनों में अब एक एतमाद का रिश्ता कायम है। तो वो बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उस बात से आपने ये तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किसी के चढ़ाई में आने के बजाय बातचीत करने पर यकीन रखती हूँ और जो भी कदम उठा रही हूँ वो सेंसिबल तरीके से सोच समझकर भरपूर आजिज़ी के साथ उठा रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, कोई तकब्बुर नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई जिद नहीं। तो आप खुद देखें कि जब मेरे साथ मेरा अल्लाह है, अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं ना। जब मेरे पास मेरा अल्लाह है, इसके अलावा मेरा एक तजुर्बा है, मेरी एक उम्र गुजर चुकी है एक फील्ड में काम करते हुए और बहुत ही हसास किस्म की फील्ड में, मर्दों के माशरे में काम करते हुए। तो क्या कोई भी शख्स जो है वो मेरी जहन साजी कर सकता है? जी नहीं जनाब, जहन साजी तो हम करना जानते हैं, हम मीडिया हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को दिल में मत लाइए कि कोई भी मुझे भड़काता है या उकसाता है या मैं किसी के कहने में आती हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भड़काने और वर्गलाने के लिए कुछ शरपसंद लोग जो हैं वो फोटोशॉप और एडिटेड चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सब चीज़ों का हमें पता है, अंदाज़ा है। आप अपने मुशाहिदे को मजीद मजबूत कीजिए। इसी वजह से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि कोई भी है, हाँ ये होता है कि बीच के लोग होते हैं, वो आपसे रोज़मर्रा गुफ्तगू करते हैं, वो आपसे बात करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ को दरगुजर कर दो, फ़लाँ चीज़ में मसालेहत कर लो। ऑब्वियसली मैं उनकी बात सुनती हूँ और लेकिन करती वही हूँ जो मेरा इस्तिखारा या जो उन हालात के तहत मुझे करना चाहिए। मैं मीडिया हूँ, माशरे का सुतून हूँ, फौजी हो गए, मीडिया हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गई, ये मतलब जो एक क़वानीन जो बनाते हैं और जो उन पर अमल दरामद करवाते हैं, ये माशरे का सुतून होते हैं। हमें ही अगर जलील किया जाएगा, हम पर हमले किए जाएंगे, हमें धमकियाँ दी जाएंगी, तो इससे तो माशरा जंगल बन जाएगा। तो जब हम अपना काम कर रहे होते हैं तो कोई हमें इस तरह हिरासा नहीं कर सकता। ये गलत है। जिन लोगों ने इस चीज़ का एहसास कर लिया कि वो गलत था, तो उन्होंने मुझसे दरगुजर के लिए बात की। मैंने दरगुजर से काम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तिखारा करने के बाद, अपने रब से, अपने अल्लाह से रुजू करने के बाद, दरगुजर करने के मामले में मैंने ये नहीं देखा कभी कि कौन सलमा सपोर्टर था या कौन सितारा सपोर्टर था। आपने खुद देखा होगा कि जो हमारी ऑफिशियल लाइव्स होती हैं एडवोकेट फयाज रामी ऑफिशियल पर, तो वहां पर भी सब लोग आते हैं, क्योंकि वो मामला असल में उन दोनों सिस्टर्स की जानिब से, सलमा साहिबा और सितारा साहिबा की जानिब से खत्म हो चुका है। अब हुआ कुछ यूं कि जब उस मामले में दो ग्रोह बन गए थे, एक सलमा साहिबा का ग्रोह, एक सितारा साहिबा का ग्रोह, तो जो सब यूट्यूबर्स अपनी अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कुछ को हिरासा किया गया। अब आप जिस यूट्यूबर से भी पूछो कि आपने गाली गलूज की राह क्यों अपनाई, तो वो कहते हैं कि हमें भी गालियां दी गई। इंसानी जज्बात होते हैं और इंसान गम और गुस्से का शिकार होता है जब उसको गाली गलूज की जाए। सबका अपना अपना बदला लेने का और अपने आप को काम डाउन करने का तरीका होता है। मैंने कौन सा तरीका इख्तियार किया वो मैं आपको बताती हूँ। जब मुझे हिरासा किया गया और करवाया गया तो मैंने दो चीजें की। मैंने तो एक कानूनी रास्ता अख्तियार किया, यानी कि केस किया, और फिर मैंने अल्लाह से भी राब्ता किया, इस्तिखारा किया। मैं इस वक्त किसी पर तनकीद नहीं करूंगी कि किसी ने गाली गलूज क्यों की, लेकिन मैं अपनी बात करूंगी। मैंने तो किसी को कभी गाली नहीं दी। मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जिसकी मर्जी जो करे। मैं अपनी बात करूंगी कि मुझे बिला वजह जो है वो निशाना बनाया गया। आज भी आप जाहिद खान साहब के चैनल पे देखें तो इस तरह की वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं जिस पर उन्होंने खवातीन को निशाना बनाया है। वो अपने बैकग्राउंड पे फ्लोर कारपेट लगा देते थे और उसके बाद वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते थे उसको आप सब जानते हैं, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। क्या वो दुरुस्त था? अब आप जिस यूट्यूबर से पूछें कि आपने ये क्यों किया, तो वो कहती है कि हमें भी फलाने गाली दी तो हमने रिएक्शन में गाली
गाली दी। तो जनाब ये सब कुछ निकाला किसने, गालियां देना शुरू किसने की? हर कोई विक्टिम बना हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी, मैं अपनी जिम्मेदार हूं और मुझे दूसरी खवातीन के तकद्दुस और वक़ार का भी ख्याल है। मुझे लगा कि ये सब कुछ रुक जाना चाहिए, इस वजह से मैंने कानून का सहारा लिया, और कानून का सहारा लेने से पहले मैंने अपने अल्लाह का सहारा लिया। और ये है मेरे काम करने का तरीका, और मैं दिखा देना चाहती हूँ वो प्रोसेस कि मैं किस तरह से सलाह मशवरा करती हूँ अपने इस्तिखारों का, ताकि सब कुछ आप लोगों के इल्म में आए। तो जो वो लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि माफ करो, दरगुजर करो, तो जिसने पशेमानी का एहसास किया, जिसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया, जिसने दरगुजर के लिए, मसालिहत के लिए राबिता किया, मैंने उसकी बात मानी। अब वो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुका है, अब पीछे पलटा नहीं जा सकता, और जाहिद खान साहब को ये बात मालूम है। जो लोग ये कहते हैं कि जाहिद खान साहब सुधर गए थे, वो अब ठीक रास्ते पर आ रहे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो कभी भी नहीं सुधरे थे। वो कभी इस पलड़े पर जाते हैं, कभी उस पलड़े पर जाते हैं, कभी सलमा वालों की तरफ जाते हैं तो सितारा वालों की तरफ बुरी बुरी गालम गलूच, और उनकी तरफ जाते हैं तो इनको, यहाँ तक कि उन्होंने जिसको बहन कहा, फॉर एग्जाम्पल वर्दा खान, उस तक को उन्होंने नहीं बख्शा। इन सब चीजों से मेरा एतमाद जो है बहुत खराब हुआ उनकी जानिब से। मुझे लगता है वो रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो सिर्फ केस के खौफ से उन्होंने एक वतेरा अपनाया था और वो वापस पलट जाते हैं। वो कभी भी नहीं सुधरे थे। उनकी वीडियोस आज भी उनके अपने यूट्यूब चैनल पे और दूसरों के चैनल्स में भी मौजूद है। वो लाइव्स मौजूद है जिस पर वो ये साइबर क्राइम्स करते थे, मगर वो उसमें नादिम नहीं है, उनको वो चीज गलत लगती ही नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया। मैंने अपनी रिस्पेक्ट की खातिर, औरत के वक़ार की खातिर और मीडिया के वक़ार की खातिर जब ये कानूनी कार्रवाई की, तो उसके बाद उन्होंने और बढ़ चढ़ कर मेरे खिलाफ इस कदर नाजेबा गुफ्तगू करना शुरू की कि अल्लाह आलम। और अब जो ये केस है ये जजा और सजा की तरफ जा रहा है। अब सुनिए मेरा इस्तिखारे के मामले में जद्दा दावा सेंटर के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद आकिल साहब से जो राब्ता हुआ था, तो मैं वो गुफ्तगू भी आपकी नजर कर रही हूँ, सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक ऐसे बंदे के खिलाफ केस किया जो तमाम औरतों को गालियां बकता था, उन्हें हिरासा करता था और ऐसा समा बांधता था मतलब अपनी वीडियोस में कि जैसे एक डिजिटल रेप की टर्म उसने इजाद की, जैसे कि वो लोगों को इमेजिन करवा रहा है और अस्तगफिरुल्लाह एक रेप जैसा समा बांध देता था। वो बिल्कुल ये नई चीज़ थी और बहुत ही बेइज्जती और तजलील करता था। और ऑब्वियसली एक रेपिस्ट या क्रिमिनल का ये एक जहन होता है कि जो वो सोचता है फिर वो उसको कहता है, हवा से खमसा होते हैं ना, फिर उसको करता भी है। तो मैंने उस पर केस किया और वो बिल्कुल ऐसे ही पेश आ रहा है जैसे कोई इस तरह के मुजरिम होते हैं ना, जो मुजरिम ज़हनियत के लोग होते हैं, बिल्कुल वो इसी किस्म की तरह पेश आ रहा है जैसे वो हैबिचुअल है, जैसे वो आदी मुजरिम है। क्योंकि उसका जो तरीका है इस केस के बाद अब इस मसले को हैंडल करने का अपने लिए, ऑब्वियसली सबने देखा है कि वो क्या कर रहा है, किस तरह की हरकतें वो कर रहा है, वो किस तरह की वीडियोस बनाता था सब औरतों के लिए। तो ऑब्वियसली मैंने उन सब औरतों के लिए भी और अपने लिए भी अपने हक पे बात करते हुए मैंने कहा इसकी जो है सरंजिश करनी चाहिए, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। आपको मेरी आदत पता है, माशाल्लाह 22 साल से आप मुझे देख रहे हैं कि मैं हुकूक के लिए आवाज़ उठाती हूँ, दूसरी खवातीन के लिए भी लड़ती हूँ। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने इस्तिखारा किया था इस बंदे के लिए केस करने से पहले, और इस्तिखारे में मुझे जो नजर आया वो एक ऐसा काला कुत्ता नजर आया जिसके बाल नहीं थे, वो चिकना था और ऐसा लग रहा था कि कहीं से उसके जिस्म पे, चिकनी जिस्म पे जो है लाइट गिर रही है, वो चिकना चिकना नजर, वो भागता जा रहा है और मैं आगे चलती जा रही हूँ और जैसे जैसे मैं कदम बढ़ाती हूँ तो रोशनी होती जाती है। अब वो रोशनी कैसे हो रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, बस मुझे आगे लग रहा है कि मैं जस्ट चले जा रही हूँ और रोशनियाँ खुलती जा रही है मेरे हर कदम के साथ। फिर उसके बाद एकदम से मुझे अंदाजा हुआ कि कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो मैंने पीछे से पलट के देखा और वो जो कुत्ता है वो एकदम से रुक गया, पीछे हटा एक कदम, और उसके बाद वो अपोजिट साइड में भौंकता हुआ भाग गया, अंधेरे की जानिब गायब हो गया। ये मुझे इस्तिखारे में नजर आया। इस तरह की निशानदही जो है वो किस चीज़ की अलामत है, आप मुझे प्लीज जरूर बताइए। इस केस में मैंने कुछ लोगों को माफ भी किया था, वो खवातीन थी और उनमें मुझे ना एक खातून का जैसे खाने काबा के जो कबूतर हैं वो नजर आए, परों की आवाजें, और फिर वो जो है वो दाना चुग रहे हैं, मुझे लगा, और वो फिर हालात ऐसे बने, मैंने उनको माफ कर दिया। इसी तरह एक और खातून है, उनका भी मुझे ना सफेद खरगोश नजर आना और वो नरमी और इस तरह की चीजें, मतलब मुझे लगा मैंने माफ कर दिया। इस्तिखारे का एक जैसे एक सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये खास बंदा है जिसमें मुझे एक काला कुत्ता नजर आया और ये मुझे हर दफा मैंने अल्लाह से रुजू किया है इस्तिखारे की नमाज पढ़ के, तो मुझे इस तरह से नजर आया। तो प्लीज आप मुझे खासतौर पर इस बंदे का आप मुझे प्लीज बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। शुक्रिया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक आदमी जो इस हद दर्जे औरतों की तजलील, तज़हीक और ऐसे गैर अखलाकी और सतही अल्फाज इस्तेमाल करता हो, वो इस लायक है कि उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो बहुत अच्छा किया, आपका हक है, आप कर सकती हैं। देखिए, इज्जत इस्लाम में
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर ये फरमाया था कि तेरी इज्जत और हुर्मत अल्लाह के नज़दीक बहुत है, लेकिन तेरी इज्जत और हुर्मत से ज़्यादा इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमान की रखी है। तो एक मुसलमान बहुत, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसकी इज्जत और एहतराम खानकाबा से भी ज़्यादा है। और कोई शख्स अगर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसकी बेइज्जत करता है, तो वो इस लायक है कि उसके खिलाफ तालीमी कार्रवाई की जाए। आपने जो भी किया बहरहाल अच्छा किया, और इस्तिखारे का अगर आप मुतमईन है कि मेरा मौक़िफ़ सही है तो फबिहा, उसमें हेजिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे। जो आपने देखा है वो आप ही ने देखा है। ज़ाहिरी तौर पर तो ये लग रहा है कि काला कुत्ता है, दुश्मन है। कुत्ते को देखना, काले कुत्ते को देखना ये दुश्मन है, और उससे अगर आप ये ताबीर लेती हैं कि ये फलाना ही आदमी है, तो मुमकिन है ये वही आदमी हो जिसके बारे में आपको ख्वाब में दिखाया गया है। तो ये आपको फैसला करना है। आपने अगर इस्तिखारे में या आपने अपने ख्वाब में काले कुत्ते को देखा है तो वो दुश्मन है। आप अपने इर्द गिर्द में जिनको देख रही हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनमें से ये सफ़े अव्वल में है, तो यकीनी बात है, ये कहा जा सकता है कि हाँ, इस्तिखारे में आपको अल्लाह ताला ने एक रहनुमाई के तौर पर ये चीज़ आपके सामने आ गई है, तो आपका फैसला है, ये बहुत अच्छी बात है। जाहिद खान साहब से जब मैं गुफ्तगू करती थी तो उनकी बात का एहतराम करते हुए मैंने हलफ लिया था कि सलमा साहिबा सच्ची हैं, और उस हलफ को उन्होंने एहतराम में ना लाते हुए बाद में भी अपना वतेरा जारी रखा और सब खवातीन को गालम गलूच और साइबर क्राइम्स की राह इख्तियार की। उसके बाद मैंने ये जाना कि मैंने ये गलत किया था कि उनको इतना एहतराम और अहमियत दी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो वाकई सिर्फ सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए सितारा साहिबा की तरफ रागिब हुए थे। मैंने ये देखा है कि जाहिद खान साहब सिर्फ अलिफ बे पे ते ABCD पढ़ते रहते हैं, और कोई भी चीज, कोई भी वॉइस उनके पास आ जाए वो उसको लगा के मैनिपुलेट करके, ट्विस्ट करके अपने आप को सही कहने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, अवाम के, पब्लिक के चिराग रोशन है, उनके दिमाग रोशन है, वो समझते हैं। आप बेकार की जो वीडियोस और हलफनामे दिखाते फिरते हैं उनका कोई फायदा नहीं। आप अपनी बात करें कि आपने ये साइबर क्राइम्स क्यों किए। एक बार तो यूं भी हुआ कि सलमा साहिबा ने मस्जिद नबवी में जाकर ये बताया कि वो जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं, लेकिन जाहिद खान साहब ने सितारा साहिबा की सपोर्ट में आते हुए एक छोटे से लड़के मोहम्मद उस्मान से, जो कि एडिटिंग करना जानता था, उनसे कहा कि वो वीडियो बनाए और अपनी एडिटिंग की जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके तहत वो ये कहें कि ये जो वीडियो है ये असली नहीं है और ये एडिटेड है, और बैकग्राउंड पे मस्जिद नबवी दिखाई गई है और सलमा साहिबा वहां मौजूद ही नहीं है। बाद में वो जो लड़का है मोहम्मद उस्मान साहब, उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि उन्होंने ये बहुत गलत किया है और उन्होंने इस पर अपनी पशेमानी और खौफ खुदा का इजहार किया था। तो जाहिद खान साहब अंधे हो चुके हैं, वो सिर्फ जिद पर हैं, वो गलत करते हुए भी मानने को तैयार नहीं है। उन्हें मस्जिद नबवी का भी कोई तकद्दुस नहीं है, और मैंने जो हलफ उठाया था कि सलमा सच्ची हैं, उसको भी वो मैनिपुलेट करके, मुझे पता नहीं वो उसमें खामियां क्या निकाल रहे हैं, और मैं तो उनसे कन्विंस नहीं हूँ। कोई भी ज़ीउल अक़ल इंसान और साहिब दिल इंसान इस पर वो क्या राय दे सकता है, वो उससे क्या कायल हो सकता है कि जाहिद खान साहब आप ठीक हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त इंसान नहीं हैं, आपने साइबर क्राइम्स किए हुए हैं, आपकी वीडियोस मौजूद हैं। अब आप देखिए कि जो हलफ मैंने उठाया था उस सिलसिले में भी ये कहा गया कि मैंने उल्टे हाथ से क्यों हलफ उठाया। तो जनाब, ये नॉन रीजंस है, नॉन इशू है। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि बाज़ दफा मिरर व्यू भी होता है, लेकिन हलफ उठाने में उल्टा हाथ हो या सीधा हाथ हो ये कोई इशू ही नहीं है। आइए देखते हैं मोहम्मद आकिल साहब हलफ उठाने के इस मामले में क्या कहते हैं। अच्छा, एक बात मुझे आपसे ये भी पूछनी थी कि जो हलफ है, कुरान पर लोग हाथ रखते हैं, तो बहुत सारे लोग लेफ्टी भी होते हैं, तो हलफ आप उल्टे हाथ से रखें या सीधे हाथ से रखें तो इसमें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है ना। और बाज़ दफ़ा अगर कोई वीडियो में हलफ ले रहा हो और उसका ज़ाहिर सीधे हाथ से उसने अगर कैमरा पकड़ा हो और वो उल्टे हाथ से हलफ ले अपनी कोई बात साबित करने के लिए, तो क्या वो शरअन गलत है? ये मुझे ज़रूर बता दें, शुक्रिया। कोई गलती नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हलफ तो आप बगैर हाथ रखे भी ले सकते हैं ना। कुरान की कसम खाना, उसके लिए शर्त नहीं है कि आप इसके ऊपर हाथ रखें। तो ज़ुबान से आप कह रहे हैं, अल्लाह से एक वादा है और उसके लिए आपको कुरान पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। कुरान पर हाथ रखने का एक बस रिवाज है, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी अच्छे काम हैं वो दाहिने हाथ से किया करते थे। बाएं हाथ का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए नहीं किया करते थे। अगर ये हलफ लेना अच्छा काम है तो मोस्ट प्रोबेबली लोग इसको प्रेफर करेंगे कि हम सीधे हाथ से लें। लेकिन अगर आदमी कैमरा उठाए हुए है और वो अपनी फिल्म भी बना रहा है और किसी बात की हल्फ ले रहा है तो वो कोई हर्ज नहीं है, उल्टे हाथ हो सीधा हाथ हो।
मकसद तो ये है कि आपने जो ज़बान से अदा किया है वो अल्लाह से वादा आप कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं इस पर पाबंद रहूँगा। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ये अल्लाह ताला के साथ एक माहिदा है, एक आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि जनाब मैं अब इताअत और फरमाबरदारी के इन उसूलों पर गामज़न रहूँगा। वो ज़ुबान है आपकी, आप अगर हाथ ना भी रखें, किसी बहुत सारे लोगों के तो हाथ भी नहीं होते, वो कहाँ रखेंगे बेचारे, ना उल्टा है ना सीधा है, तो वो तो अपनी ज़ुबान से ही अल्लाह ताला के साथ अपना अहद व पैमा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पूरा करने की तौफीक बख्शे, जो हम हलफ लें जिस पर हम अल्लाह ताला को राज़ी करने का हर कोई भी अमल करें, अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, हम सब से राज़ी हो जाए। खुदारा गलत को गलत कहना सीखिए। मैं तो अपनी मंजिलें हासिल करती आई हूँ, इस बार फिर कर लूंगी। 22 साल से मैं यही काम कर रही हूँ और ये चिराग मैं फिर जला दूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी और भूल जाऊंगी। कोई पावरफुल नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी पावरफुल है। मैं अल्लाह से डरती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जितना ज़्यादा अल्लाह मुझे नवाजता जा रहा है, वो खौफ और मेरे दिल में पनपता जा रहा है, और ये अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि वो अपना खौफ मुझ पर तारी करता जा रहा है। अल्लाह ताला ये खौफ मज़ीद गहरा करे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।